दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एएनके न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां हम आपको लाकर देते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। दोस्तों इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस न हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज की ताजा हेडलाइंस को। बड़ी खबर, खतरनाक हो रहा है कोरोना। 24 घंटों में आए 42,618 नए मामले, वहीं 330 लोगों की गई जान। दोस्तों भारत देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहीं एक बार इसकी बढ़ती संख्या ने डराना शुरू कर दिया है। वहीं देश में जिस रफ्तार से महामारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए तीसरी लहर की चेतावनी सही साबित होती दिखाई पड़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में महामारी संक्रमण के 42,618 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 330 मरीजों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद देश में अब कुल बीमार लोगों की संख्या 3,29,45,907 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक इस बीमारी से 4,05,681 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,21,00,000 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। दुखद खबर यह है कि इस बीमारी से अब तक 4,40,225 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों वैक्सीनेशन की बात करें तो देश में अब तक 67,72,11,205 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और वहीं पिछले 24 घंटों में 58,85,627 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब 1 अक्टूबर से ऑफिस टाइम हो जाएगा 12 घंटे का, ओवर टाइम के मिलेंगे पैसे और बढ़ेगा पीएफ। जानिए और क्या होंगे नए बदलाव। दोस्तों नौकरी पेशा लोगों के लिए अगले महीने अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मोदी सरकार 1 अक्टूबर से श्रम कानूनों के नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। अगर ये नियम लागू हुआ तो 1 अक्टूबर से आपका ऑफिस टाइमिंग बढ़ जाएगा। नए श्रम कानून में 12 घंटे काम करने की बात की गई है। इसके अलावा आपकी इन हैंड सैलरी पर भी इस कानून का असर पड़ेगा। दोस्तों इस नई ड्राफ्ट कानून में काम काज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रस्ताव है, जिसमें हर 5 घंटे में कर्मचारियों को 30 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। वहीं किसी भी कर्मचारी को 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम करने की मनाही है। वहीं नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए, जिससे ज्यादातर कर्मचारियों के वेतन के स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। वहीं बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेजुएटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें जाने वाला पैसा बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है। वहीं दोस्तों अगर ऐसा होता है तो आपके घर आने वाली सैलरी घट जाएगी और रिटायरमेंट पर मिलने वाला पीएफ और ग्रेजुएटी का पैसा बढ़ जाएगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब अपने वाहन में बांसुरी और तबले की धुन में लगवा सकेंगे हॉर्न। जानिए कब से लागू होगा ये नया नियम। दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब आपको वाहन के बेसुरी हॉर्न की जगह रोड पर तबला, बांसुरी, पियानो या किसी दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की धुन सुनाई देगी। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बहुत ही जल्द इसको लेकर नियम बनाने जा रहा है। वहीं लोकमत की एक रिपोर्ट के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसको लेकर काम करना भी शुरू कर दिया है, जो कि आने वाले महीने में लागू हो सकता है। दोस्तों लोकमत की रिपोर्ट के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मैं नागपुर में एक बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर रहता हूँ, जहाँ मैं रोज सुबह उठकर 1 घंटा प्राणायाम करता हूँ, लेकिन इस दौरान वाहन के हॉर्न काफी परेशान करते हैं। इसलिए मुझे ख्याल आया क्यों ना वाहन के हॉर्न के लिए तबला और बांसुरी जैसे भारतीय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाए, जिससे उन्हें बजाने पर किसी को परेशानी न हो। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम पर नॉन डेयरी सामान अब ऑनलाइन नहीं बिकेंगे। FSI ने हटाने का दिया फरमान। दोस्तों भारतीय खाद्य सुरक्षा नियामक प्राधिकरण यानी कि FSI ने ई-कॉमर्स कंपनियों को ऐसे गैर डेयरी और पौधों से बनने वाले पेय पदार्थ को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है, जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट के लेबल के साथ बेचा जा रहा है। वहीं PTI की खबर के मुताबिक FSI ने राज्यों को पौधों से बनने वाले पेय और खाद्य उत्पादों के लिए डेयरी लेबल को इस्तेमाल की जांच का भी निर्देश दिया है। वहीं खबर के मुताबिक नियामक ने कहा है कि चूंकि ई-कॉमर्स खाद्य कारोबार ऑपरेटर की तरफ से काफी प्रोडक्ट भेजे जाते हैं, ऐसे में सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वह ऐसे प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाए जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम से बेचा जा रहा है, क्योंकि ये डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब 1 लाख रुपए प्राइज जीतने का इंडियन आर्मी दे रही है आपको शानदार मौका। इस थीम पर करनी होगी पेंटिंग। दोस्तों अगर आप पेंटिंग करते हैं तो आपके पास 1 लाख रुपए प्राइज जीतने का बेहतरीन मौका है। ये खास मौका इंडियन आर्मी दे रही है। इसमें फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को 1 लाख रुपए और रनर अप को 50,000 रुपए मिलेंगे। दरअसल इंडियन आर्मी 1971 की लड़ाई के जीत के 50 साल पूरे होने पर स्वर्णिम विजय वर्ष मना रही है। ऐसे मौके पर आर्मी ने एक पेंटिंग कंपटीशन आयोजित किया है और आपको स्वर्णिम विजय वर्ष थीम पर अपनी पेंटिंग बनानी है। दोस्तों अगर आप इस ऑनलाइन पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको स्वर्णिम विजय वर्ष थीम पर अपनी बनाई पेंटिंग बनाकर उसे ईमेल ID
swarnimvijayvarsh.atgpi@gmail.com पर 30 सितंबर 2021 तक जरूर भेज दें। और ये भी ध्यान रहे कि पेंटिंग बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए। दोस्तों आपको ये पेंटिंग 3 फीट बाय 2 फीट साइज में बनानी है। इसमें कम और ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए। साथ ही पेंटिंग बनाने के बाद जब आप उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाएंगे तो उसमें ध्यान रहे कि पेंटिंग की फोटो हाई डेफिनेशन वाली होनी चाहिए, यानी बेहतरीन कैमरे से खींची या स्कैन की होनी चाहिए। वहीं पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वालों की पेंटिंग शॉर्ट लिस्ट होने के बाद फिजिकल तौर पर कलेक्ट की जाएगी, यानी आपने जो ओरिजिनल पेंटिंग बनाई है वो आर्मी आपसे कलेक्ट करेगी ताकि फाइनल सिलेक्शन में उसका इस्तेमाल किया जाए। इसलिए उस पेंटिंग को घर में संभाल कर रखें। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, पीएम मोदी इस महीने जा सकते हैं अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन से चीन अफगानिस्तान पर हो सकती है बात। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के आखिरी हफ्ते में अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान वो वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क की यात्रा करेंगे। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार संभालने के बाद से ये पीएम मोदी का पहला अमेरिकी दौरा होगा। वहीं फिलहाल पीएम मोदी के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर 22 से 27 सितंबर के बीच अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। वहीं पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ये पहली फेस टू फेस मुलाकात होगी। इससे पहले ये दोनों नेता कम से कम 3 बार वर्चुअल समिट में मुलाकात कर चुके हैं। सबसे पहले ये दोनों इस साल मार्च में क्वाड शिखर सम्मेलन में मिले थे। इसके बाद अप्रैल के महीने में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी और आखिरी बार ये दोनों नेता इस साल जून में G7 की बैठक में मिले थे। वहीं G7 के दौरान ब्रिटेन में मोदी की मुलाकात जो बाइडेन से हो सकती थी, लेकिन भारत में महामारी की दूसरी लहर के चलते वह नहीं हो सका। वहीं अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे हालात को देखते हुए पीएम मोदी की इस यात्रा को बेहद ही अहम माना जा रहा है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, सरकार का कर्मचारियों को निर्देश, अब हर दिन 5 मिनट का योग ब्रेक लें। डाउनलोड करें आयुष मंत्रालय का वाइक ब्रेक ऐप। दोस्तों अगली बार अगर आप किसी सरकारी ऑफिस जाएं और अधिकारी आपसे कहें कि वह 5 मिनट के लिए योग ब्रेक ले रहे हैं तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल सरकार चाहती है कि उनके स्टाफ अब काम के दौरान तरोताजा रहें, लिहाजा सभी सरकारी कर्मचारियों को एक ऐप वाइक ब्रेक डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। इसी ऐप में योग के तरीके और फायदे बताए गए हैं और इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने डेवलप किया है। वहीं सरकार की तरफ से ये आदेश 2 सितंबर तक जारी किया गया है। दोस्तों इस ऐप को कार्यस्थल पर तनाव कम करने, लोगों को तरोताजा और फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, वेदर अपडेट, भारी बारिश का कहर 24 से 48 घंटों तक इन राज्यों में रहेगा जारी। मौसम विभाग ने इन 7 राज्यों में किया रेड अलर्ट घोषित। दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, विदर्भ, मराठवाड़ा और आंतरिक कर्नाटक में फिर से हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में 1 या 2 स्थानों पर तेज बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा कच्छ, तमिलनाडु और दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में बारिश संभव है। वहीं मानसून की ट्रफ पूर्व की ओर मणिपुर की ओर बीकानेर, ग्वालियर, वाराणसी तक जा रही है। वहीं सौराष्ट्र तट के पास पूर्वोत्तर अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन रहा है, जिससे अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, विदर्भ में कुछ हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के सीपिंग भागों, केरल, लक्षद्वीप, अतिरिक्त कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम राजस्थान और तमिलनाडु में हल्की बारिश होगी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, सेबी ने निवेशकों से 30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक कराने को कहा। नहीं कराने पर फंस सकता है आपका पैसा। दोस्तों मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों से 30 सितंबर तक अपने पैन को आधार लिंक कराने से कहा है। सेबी ने निवेशकों से कहा है कि सिक्योरिटी मार्केट में उनके निवेश की प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए ये काम जल्द से जल्द निपटा लें। वहीं सेबी ने एक प्रेस रिलीज में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स द्वारा 13 फरवरी को जारी अधिसूचना का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर 30 सितंबर तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया तो पैन काम करना बंद कर देगा। अगर पैन नहीं होगा तो कोई भी ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पाएंगे। वहीं सेबी ने सभी कंपनियों को यह पक्का करने को कहा है कि निवेशकों को पैन कार्ड आधार नंबर 30 सितंबर 2021 से पहले लिंक करा लिया जाए। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि अगर कोई पैन कार्ड होल्डर पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है तो उसके पैन को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद वित्तीय लेन देन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा।